बोल दो जय माता दी। सच्चे दरबार की तारा रानी की कथा किना किना भक्तों ने सुनी, जरा हाथ खड़ा करके दिखाओ। वैसे मैनू भी 8 साल हो गए इतने आंदे हुए। बोल दो जय माता दी। सच्चे दरबार की तारा रानी ने जिन्ने जन्म लए उन्ने ही सुनाए जाते हैं। वैसे तो कथा 3 घंटे की है, पर मेन मेन गल्लां तुहानूं सुणावांगे। आ जाओ जी। बोल दो जय माता दी। सच्चे दरबार की सपराज राजा दे घर दे अंदर 2 कन्या ने जन्म लिया। किन्नियां? ता राजा बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े ज्योतिषी सरपराज राजा अपने महलों के विच बुला लेंदे। पंजाबी समझ आती है? बोल दो जय माता दी। सरपराज राजा बुला के विद्वान पंडितां नूं कहन लग्या कि मेरी लड़कियां दी कुंडलियां देखो, ये लड़कियां मेरे राज पाठ के काबिल हैं या नहीं है। देखो तारा रानी ने जिन्ने जन्म लए उन्ने सुनाए जाते हैं, पर मैं तुहानूं एक अलग जन्म सुना रहा। तुसीं पहलां सुनिया होना कि तारा रानी ने अपनी भैन नूं श्राप दिता कि जा नीचनीए तू नीच हो जा, इस्त्री दी जून नूं छड्ड के शिवकली बन गई। शिवकली का जन्म सारे ने सुनिया, पर यह दूसरा जन्म है। शिवकली तो जदों श्राप मिलिया, 5 पांडवां ने श्राप दिता सी, कित्थे तां उहनूं वरदान मिलना चाहिए सी सारियां दी जान बचाने वास्ते। वो खीर दे कड़ाहे दे अंदर अपनी जान देती, पर 5 पांडवां ने बिना गल नूं जाने श्राप दे दिता सी कि जा नीचनीए तू नीच हो और तेरा नीचां दे घर दे अंदर वास हो जाए। श्राप दे दिता। खीर दा प्रसाद जिस दे अंदर शिवकली गिरी हुई सी जंगल अंदर लै गए। टोआ पट्टिया, जदों उसनूं खीर नूं उल्टाया तो शिवकली का तो पता नहीं लग्या, मरिया हुआ सप निकल के 5 पांडुआं दे सामने आ गया सी। बोल दो जय माता। 5 पांडव हैरान हो गए कि सब की जान बचाने वास्ते उस शिवकली ने अपनी जान दी थी, पर असी उसनूं श्राप दे बैठे। पर साडा दिता होया श्राप ये अटल है, ये वापस नहीं हो सकता। पहले समय अंदर जो देवी देवते वरदान या श्राप देंदे सी वो पूरा जरूर हुंदा सी। हुण 5 पांडुआं ने श्राप दिता, कित्थे वरदान मिलना चाहिए। दिता होया श्राप अटल। फिर मिलके 5 पांडुआं ने कहा कि इसनूं एक वरदान दिन्ने आ। वरदान दिता कि तेरा जन्म किसी राजा महाराजा के घर विच होएगा, लेकिन पालन पोषण नीचां दे घर अंदर होएगा। बोल दो जय माता। क्योंकि वरदान भी पूरा हुंदा है, श्राप भी पूरा हुंदा है। जदों वरदान मिलिया, श्राप मिलिया, युग बदलिया। सपराज राजा के घर के अंदर 2 कन्या ने जन्म लिया। किन्नियां? विद्वान पंडित महलों के अंदर बुलाए, राजा कहन लग्या कि कुंडलियां देखो। विद्वान पंडित पहली लड़की की कुंडली पढ़ते ने, कहन लगे कि राजा जदों तक जमीन और आसमान रहेगा इस कन्या का नाम धरती उत्ते चलता रहेगा। राजा बड़ा खुश होया कि मेरी कन्या का नाम धरती उत्ते चलेगा। विद्वान पंडितों नाम इसका इसे समय रख दियो। विद्वान पंडित कहन लगे कि राजा ये लड़की तेरी कुल नूं तारेगी, इसका नाम बने रहो जी। राजा लड़की कुल नूं तारेगी, इसका नाम तारा रख दे। थोड़ा बोल दिया करो, 50 ग्राम की जबान नहीं हिलानी, 2 किलो का सिर हिली जा रहा। बोल दो जय माता दी। सच्चे दरबार की ये समा बड़ा बलवान है जो अज सानू समा मिलिया, सानू अगे का नहीं पता कि सानू मिले ना मिले। कहते खबरे कद रुक जाना इन्हां चलदियां साहां ने, और सिविया नूं लै तुरना रल के 4 भरावां। जो बंदा आया उसनूं जाना जरूर पेगा। जिंदगी का कौड़ा सच है। कोई भी रिश्तेदार, दोस्त, मित्र, परिवार इस धरती तक ही सहमत ने। अंत अखीर इंसान दे नाल जाना की है, जो पल दो पल इस परमात्मा का नाम लिया, मेरी मां का नाम लिया। गुरुआं दी वाणी अंदर मां का जिक्र है। कहंदे एक माई जगत में आई,
तीन चेले परवान, एक संसारी, एक भंडारी और इकलावे दीवान। गुरुआं दी बाणी अंदर है, कहंदे कोई माई दुनिया अंदर आई जिसने तीन चेले बनाए। गल्लां बहुत ने, समा बड़ा घट है। बोल दो जय माता दी। सच्चे दरबार की कथा कित्थे चलदी सी। पहली लड़की का नाम, मैनू दो बीमारियां ने, एक तो मैनू उच्चा सुनता है और दूजा मैं भुल जाना। बोलड़ पिंड के अंदर साडा जागरण हो रहा सी, माई कहती जिमें 10 रुपए दे के गए ने माता जी, कहती मेरा नाम बोल दे। मैं कहा माता जी तुहाडा नाम की है? माता ने तो बोलिया सी सोमबत्ती, मैनू सुन गया मोमबत्ती। मैं कहा हे माँ तेरी मोमबत्ती दी अरदास। बोल दो जय माता दी। सच्चे दरबार की कहती मोमबत्ती पुत सोमबत्ती। मैं कहा माता 10 रुपए होर दे, नाम ठीक करा लै। फ्रीज तो हम आधार कार्ड वाले भी ठीक नहीं करते। बोल दो जय माता दी। देखो जिथे मां दे बच्चे खुश होंदे ने उत्थे मावां अपने आप खुश होंदियां ने। तुसी बड़े कर्मां वाले हो, हॉस्पिटलों के हॉस्पिटल भरे हुए ने। अजकल कलयुग के समय अंदर सब तो ज़्यादा अमीर वो इंसान है जिसनों कोई बीमारी नहीं है। ये धन दौलतां महल चवारे जिन्ने मर्जी इकट्ठे कर लो, जदों उपर तो परचा कट गया नीचे डॉक्टर कोई थोनों रोकण वाला नहीं है। बोल दो जय माता दी। सच्चे दरबार की ये जो सां आ रहे ने गिने हुए ने, जिस दिन पूरे हो गए फिर कोई नहीं रोक सकता। बोल दो जय माता दी। सच्चे दरबार की पहली लड़की का नाम तारा रख दिता। राजा कहने लगे कि हुण मेरी दूजी लड़की की कुंडली देखो। दूसरी लड़की की कुंडली विद्वान पंडित पढ़ते ने, कहने लगे कि राजा अगर यह कन्या तेरे घर के अंदर रही तो तेरी कुल का नाश हो जाएगा। बोल दो जय माता। एक लड़की कुल नूं तार दी है और दूसरी लड़की कुल नूं मार दी है। दूसरी लड़की की कुंडली अंदर जो विद्वान पंडित पढ़ के सुनाते ने, राजा हैरान हो गया। सरफराज राजा ने अपनी म्यान चो तलवार कट ली, उस कन्या नूं मारन लगे। विद्वान पंडित कहने लगे कि राजा कन्या नूं मारिया 7 जन्म तेरा नरक तो छुटकारा नहीं होएगा। विद्वान पंडित राजे नूं कहने लगे कि राजा इसका उपाय है। राजा इसका उपाय है, कन्या तेरे घर तो दूर हो जाएगी और 7 जन्म तेरा नरक तो छुटकारा हो जाएगा। बोल दो जय माता। सच्चे दरबार की जदों कहा कि 7 जन्म नरक तो छुटकारा हो जाएगा, राजा बोलिया कि उपाय दसो। विद्वान पंडित कहने लगे कि राजा एक लकड़ का संदूक तैयार करवाओ, हीरे जवरात मोती संदूक के ऊपर जड़वाओ और अपनी कन्या संदूक के अंदर पाओ। चलते पानी अंदर कन्या जल प्रवाह कर दो, बहा दो। बोल दो जय माता दी। राजे नूं गल समझ आ गई। कन्या नूं मारिया 7 जन्म नरक तो छुटकारा नहीं है। अगर बंद संदूक अंदर कन्या नूं जल प्रवाह किया, उपर हीरे जवरात मोती लगा के अगर किसी गरीब नूं भी मिल गई, मेरी कन्या का पालन पोषण हो जाएगा, मेरी कन्या मेरे घर तो दूर हो जाएगी और 7 जन्म मेरा नरक तो छुटकारा हो जाएगा। बोल दो जय माता। ता राजा देर नहीं करता, रातों रात एक लकड़ का संदूक बनवा लिया, हीरे जवरात मोती संदूक के उपर जड़वाए, अपनी कन्या नूं संदूक अंदर पाया। राजे ने ताला लगाया और चलते पानी अंदर कन्या जल प्रवाह करती। बोल दो जय माता। विद्वान पंडित जिमें दसदे ने राजे ने, उस तरह जल प्रवाह करके राजा अपने महलों के विच वापस आ गया। बंद संदूक कन्या नदी अंदर रुड़ी जा रही सी। कई पिंड पार कर गई, कई शहर पार कर गई। पता किन्हां नूं लग्या? एक पिंड का ब्राह्मण सवेरे 4 बजे गंगा के किनारे नहाण आया करता सी। पंडित जी उस दिन भी आए। विद्वान पंडित नदी के किनारे नहाण आया, पानी अंदर गोता लगाया तो सामने की नजर आया? हीरे जवरात मोती लगे हुए सी। दूर तो लिशका मार रहा सी संदूक। पंडित जी का मन ललचा गया। पंडित जी सोचन लगे
अगर ये संदूख मैनू मिल गया तो सारी उम्र कमान की लोड़ नहीं पैनी। कहता ऐश करांगा। बोल दो जय माता दी। ऐश ही हो गई। अगर कमान की लोड़ ना पवे तो ऐश ही है। बोल दो जय माता दी। विद्वान पंडित ललचा गया मन, सोचन लगे संदूक मिल गया तो सारी उम्र कमान की लोड़ नहीं पैनी। कहते पंडित संदूक नूं हथ पांदा सी और संदूक पंडित तो विद्वान पंडित जी दे संदूक हथ नहीं आया। गहरे पानी अंदर संदूक चला गया। पंडित जी पानी जो डूंगा हो गया, गहरा हो गया, अपनी जान तो डरदे मारे बाहर आ गए। जान सबनों प्यारी हो गई। विद्वान पंडित जी देखते ने नदी के किनारे किनारे भील तुरिया आ रहा सी। आवाज लगाई कि दोनों अद्धो अध हिस्सा करांगे, जाओ संदूक पानी चों बाहर ले आओ। बोल दो जय माता। भील ने सुनिया कि अद्धो अध हिस्सा नदी अंदर संदूक, गहरे पानी अंदर छाल लगाई और नदी तो संदूक बाहर आ गया। जदों नदी तो संदूक बाहर आया, आपस दे विच दोनों का झगड़ा हो गया। क्यों? पंडित जी कहने लगे कि अंदर दा माल मैं लवांगा और भील कहने लगे कि नहीं, अंदर दा माल दोनों को नहीं पता, तो थोनों तो पता ही है। बोल दो जय माता दी। झगड़ा हो रहा है। सवेर हो गई। पंडित जी बड़े चलाक से सोचन लगे कि हुण तां हिस्सेदार दो ही हैं। अगर ये रास्ता चल गया पता नहीं किन्ने को हो जाने, कि क्यों ना बंटवारा कर लिया। पंडित जी कहने लगे कि चल तेरा मेरा समझौता, बाहर दा माल मेरा और अंदर दा माल। बोल दो जय माता दी। सच्चे दरबार की संदूक दा समझौता हो गया। ताला तोड़िया, तकी देखिया साबले रंग दी कन्या अपने पैर दा अंगूठा चूस रही थी। बोल दो जय माता दी। विद्वान पंडित जी देख के दो कदम पीछे हो गए और भील जिहदे हिस्से अंदर कन्या आई, अखां विच हंझू आ गए। एक हंझू गम विच आंदे ने और एक भील दे घर कोई औलाद नहीं सी। जिन्हां दे घर औलाद ना होवे, अगर उन्होंने औलाद मिल जाए तो इस तो वड्डी खुशी होर किहड़ी हो सकती। बोल दो जय माता। सच्चे दरबार की 5 पांडुआं दा दिता होया वरदान राजे दे घर पूरा हो गया। जन्म ले लिया तो रुड़ के कित्थे आ गई। एक वरदान भी पूरा हो गया, शराब भी पूरा हो गया। बोल दो जय माता। सच्चे दरबार की ये तारा और रुकमण जिन्हें जन्म लए, राजे इंद्र दे दरबार दियां 2 अफसरां सी। ये देखण वास्ते धरती उत्ते मात लोक ते आईयां कि जो धरती उत्ते जांदा उहदा वापस आउण नूं दिल क्यों नहीं करता। बोल दो जय माता। ये देखण वास्ते आईयां सी। जदों आसमान तो थले धरती दे उत्ते आईयां तां मां दे दरबार सजिया होया सी। मां दे नाम दा गुणगान हो रहा सी। मां दे नाम दे नाल ऐसी लो लग गई, ऐसा प्रेम हो गया, ऐसा प्यार हो गया, वो वापस मुड़ के उस दरबार तक नहीं जा पाई। बोल दो जय माता। सच्चे दरबार की भील दी अखां विच हंझू आ गए। एक हंझू गम विच, एक खुशी विच आंदे। विद्वान पंडित जी संदूक लेके चले गए और भील कन्या नूं लेके अपने घर चला गया। जाके भीलन दी गोदी अंदर उस कन्या नूं पाया। भीलन कहन लगी कि पति देव सवेरे सवेरे किसदी कन्या चुक लिया। तो भील कहन लग्या कि यह कन्या सानू मां ने दिती है, गंगा। बोल दो जय माता। कि पति देव वो किस तरह कि सवेरे 4 बजे मैं गंगा के किनारे किनारे जा रहा सी। एक विद्वान पंडित ने आवाज़ लगाई कि संदूक नदी चो बाहर कट, आपां दोनों हिस्सा कर लांगे। मैं संदूक कटिया, बंद संदूक, साडे हिस्से विच एक कन्या आ गई। भीलन ने सुनिया कि साडे हिस्से विच कन्या आ गई। कन्या नूं फड़िया, अपनी छाती नाल लगाया और मां अन्नपूर्णा नूं याद किया। बोल दो जय माता। सच्चे दरबार की तेरा लख लख शुक्र मनाने आ, तेरा ही दिता खाने आ। ताड़ी मार के सारे जने
जिस तरह इंसान प्योर देसी घी नहीं खा सकता, तुसी कथा नहीं सुन सकते, थोनू नींद आ जाएगी। बाबा रामदेव जी भी कहते हैं कि शरीर तंदुरुस्त रहिंदा। ताड़ियां मारो। तेरा लख लख शुक्र मनाने आ, तेरा ही दिता खाने आ, तेरा लख लख शुक्र तेरा ही दिता, तू जद भी बुलानी है सानू असी दौड़े दौड़े आने आ, तेरा लख लख शुक्र मनाने आ, तेरा ही दिता खाने आ। तेरा एक इशारा माए नी मुर्दे विच जीवन पा देवे, मुर्दे विच जीवन, मुर्दे विच जीवन। तेरी कृपा हो जाए रानी मां, गूंगा भी भेंट सुना देवे, गूंगा भी भेंट सुना देवे। तू सब दुनिया दी मालक है, तू सब दुनिया दी मालक है, असी तेरा आसरा चाहने आ, चाहने आ, चाहने आ। तेरा लख लख शुक्र तेरा ही दिता, तेरा लख लख शुक्र तेरा ही दिता। एक तेरे आउण दी उड़ीक च मां, असी कई जन्मां तो सुते नहीं। जन्म ज्यादा हो गया मैं लगता है। असी सारी रात ही सुते नहीं, असी सारी रात ही सुते नहीं। जिन्हें वफादार असी तेरे आ, उन्हें वफादार कुत्ते भी नहीं, उन्हें वफादार कुत्ते भी नहीं। जदों सारी दुनिया सौंदी है, असी तेरिया भेटां गाने आ, गाने आ, गाने आ। तेरा लख लख शुक्र तेरा ही दिता, तेरा लख लख शुक्र तेरा ही दिता। बोलो जय माता दी। सच्चे दरबार की कथा कितने चल रही सी। देखो जिन्होंने भी अरदासा भेजी है, महामाई नाम आप ही जानी जाना है, क्योंकि ऊंचे आसन पर बैठकर ये हर का मुजरा ले, जैसी दिल के अंदर भावना, ये मां वैसा ही फल। जैसा तुसी मन अंदर सोचते हो ना, ये संसार की जग जननी मां है। बोल दो जय माता दी। जो इंसान मन अंदर सोचता है, ऐसिया आसा मुरादा पूरियां करती है। बोल दो जय माता दी। सच्चे दरबार की। विद्वान पंडित जिमें ही राजे नू करने वास्ते कहा, अपनी कन्या नू राजे ने जल प्रवाह करता और कन्या रुड़ती हुई भीलों के घर तक पहुंच गई। सब मां का रचाया होया खेड सी। तो भीलों ने नाम की रखे, एक तारा एक रुकमण दोनों ही मां की पुजारन। एक तारा एक रुकमण दोनों ही मां की पुजारन। एक तारा एक रुकमण एक जब पैदा हुई तो घर घर बजने लगी शहनाई, बजने लगी शहनाई, बजने लगी शहनाई। एक जब पैदा हुई अभागन नदिया बीच बहाई, नदिया बीच बहाई, नदिया बीच बहाई। एक पाए एक खोए एक सोए एक रोए। एक तारा दोनों ही माँ की, दोनों ही माँ की पुजारन, दोनों ही माँ की। बोल दो जय माता दी। एक तारा और एक रुकमन दोनों ही माँ की पुजारन। पर दोनों भैणों की किस्मत अलग अलग हो गई। एक सप्राज राजा के महलों के अंदर और दूसरी, बोल दो जय माता।
भीला ने नाम रख दिता रुकमन। चलते चलते पानी अंदर रुक गई, रुक मन। बोल दो जय माता। ये समा बड़ा बलवान है, जो मिनट सैकेंड साडे गुजर रहे ने ये सानू वापस नहीं मिलने। समा बीतते बीतते दोनों भैणां जवान हो गई, ब्याह के काबिल हो गई। सपराज राजा ने अपनी लड़की का रिश्ता राजा हरिचंद्र नाल तय कर दिता सी और भीला ने किसी भील दे नाल। इको ही शहर अंदर दोनों भैणां का ब्याह हो गया। एक बन गई रानी और दूसरी बन गई नौकरानी। बोल दो जय माता। क्योंकि जो तारा रानी सी वो जुगां जुगां तो जन्मां जन्मां तो मां की भगतनी सी कि जिन्हें जन्म भी लए, जिन्ना समा भी मिलता सी मां की सेवा करके बिताया। बोल दो जय माता। जदों सपराज राजा के महलों चो विआह के आई, राजा हरिचंद्र के महलों अंदर आके कहन लगी कि पति देव मां के नाम का मंदिर बनवाओ महलों के विच और अपरंपार मूर्त मंदिर विच लगवाओ। तो राजा अपनी रानी वास्ते देर नहीं करता, मंदिर बनवाया, मां की अपरंपार मूर्त लगवा ली। जो मंदिर बन के तैयार होया, मंदिर की सफाई करने वास्ते किन्हां रख लिया? रुकमन के सस सहुरियां नूं। वो हर रोज मंदिर भी आंदे सी, मंदिर की सफाई करके वापस अपने घर चले जाते सी। हर रोज आना, हर रोज जाना। महलों की रानी तारा को लड़का 5 साल का हो गया। किन्ने? रुकमन के घर कोई औलाद नहीं। जब रुकमन के घर कोई औलाद ना हुई तो रुकमन अपने सस सहुरियां नूं कहन लगी कि मेरा कली का घर दे दिल नहीं लगता, मैनू भी अपने नाल लैके चलो, मैं तुहाडे नाल जावांगी और काम विच तुहाडा हथ बटावांगी। बोल दो जय माता। रुकमन पहली बार अपने सस सहुरियां दे नाल चल के कित्थे आ गई? तारा रानी के महलों के अंदर। जो महलों के अंदर आई, मां की अपरंपार मूर्त सजी हुई सी। सैकड़ों की तादाद के अंदर पंडाल भरिया होया सी, महल भरे हुए सी। मां के नाम का गुणगान हो रहा सी, मां के नाम का जागरण हो रहा सी। भेटां सुनदी आके रुकमन देलियां ते बैठ गई, महलों के द्वार के उत्ते बैठ गई। भेटां सुनते सुनते अद्धी रात हो गई। बोल दो जय माता दी। मां दे भगत भेटां गा रहे सी और मां नूं कह रहे सी, चंगा लगदा नी दूर दूर रहना। सारे ताड़ी मारो। चंगा लगदा नी दूर दूर रहना, चंगा लगदा नी दूर दूर रहना। करेंगी किन्नी देर अड़िया, करेंगी किन्नी देर अड़िया अड़िया, करेंगी किन्नी। बच्चियां तो बिना मेरी मां भी अधूरी है, लाला दा होना मेरी मां लई जरूरी है। इन्हां बच्चियां दा होना मेरी मां लई जरूरी है। नहीं ओ नित दा बिछोड़ा तेरा सहना, नहीं ओ नित दा बिछोड़ा तेरा सहना। करेंगी किन्नी, करेंगी किन्नी अड़ियां, करेंगी किन्नी। यादां दे भगोड़ियां च मां मैनू क्यों बिठा गई, छड़ मैनू कल्ले नू क्यों तू गुफा विच आ गई। छड़ मैनू कल्ले नू क्यों, नहीं होर बिछोड़ा तेरा सहना। करेंगी किन्नी देर अड़ियां, करेंगी किन्नी अड़ियां, करेंगी किन्नी। मैं थक हार मलिया ए दलीजा माए तेरिया, तेरे बाजों किसे भी सुनिया ना मेरिया, तेरे बाजों किसे भी। माए मन लैनी माणिया दा कहना, माए मन लैनी माणिया दा कहना। करेंगी किन्नी,
चंगा लगे दानी दूर दूर रहना, चंगा लगे दानी दूर दूर रहना, करेंगी किन्नी बोल दो जय माता दी। सच्चे दरबार की अगर मैं थोनू पेटा ना इवें सुनावा, ताड़ियां ना बजावा, थोनू भी नींद आ जाएगी, क्योंकि निंद्रा भी एक देवी है, कुछ नहीं पता लगता कदों किस चा जाती है। बोल दो जय माता दी। सच्चे दरबार की कथा कितने चल रही सी? मां दे भगत भेटां गा रहे सी, अद्धी रात का समय हो गया। महलों के द्वार के उत्ते रुकमन ने ढासना लगाया और उत्थे ही सो गई। बोल दो जय माता दी। रुकमन देलियां ते बैठे बैठे नींद आ गई, तो सारी रात का जागरण महलों के अंदर संपूर्ण होया। सारे भगत प्रसाद ले लेके चले गए थे और महलों की राणी सवेर के समय देखती है कि कोई महलों की द्वार के उत्ते सो रहा है। महलों की राणी तारा ने रुकमन नूं जाके जगाया कि उठ भैणे कौन है। एक ही छत नीचे दोनों भैणां कट्ठियां हो गई, पर दोनों भैणां की किस्मत अलग अलग है। बोल दो जय माता दी। तारा ने जगाया, रुकमन अखां खोल दी है। महलों की राणी नूं रुकमन पूछन लगी कि भैणे सारी रात भगत भेटां गा रहे सी, आजा मां आजा मां, ये किस मां नूं बुला रहे सी, ये मां कौन है? महलों की राणी तारा रुकमन नूं बांह तो फड़िया मंदिर विच लै गई, कहन लगी कि पिठ शेर दी पिठ उपर सवार ये सारे संसार दी जग जननी मां है। संसार दी जग जननी मां यानी कि इंसान वड्डा होवे भावें उम्र च छोटा होवे, इसनूं मां कह के ही बुलाएगा। बोल दो जय माता दी। ये है संसार दी जग जननी मां। बोल दो जय माता दी। तारा राणी कहन लगी कि संसार दी जग जननी मां है। रुकमन कहन लगी कि इस दरबार च तुहानूं मिलदा की है? महलों की राणी कहन लगी कि वरां दी दाती है, ये मन चाहे वर देंदी है। दुध वाले नूं दुध, पुत वाले नूं पुत और धन वाले नूं। जदों सुनिया कि इस दरबार च पुत मिलते ने, रुकमन दी अखां विच हंझू आ गए, क्योंकि जिन्हां दे घर औलाद ना होवे वो दर दर ते जांदे ने, औलाद ही मंगदे ने। क्योंकि उस नार दा जग ते की जीना, जिदी गोदी ना खेड़दा लाल होवे, ये महल चवारे धन दौलतां नूं फिर की करना, जे करजे विच फसिया बाल बाल हो। बोल दो जय माता। और एक रखड़ी दे दिन बैठ रोण भैणा, रोना अखियां दा सालो साल होवे, करदे मां नज़र मिहर वाली, जे तेरा मेरे वल कदे ख्याल होवे। बोल दो जय माता। सच्चे दरबार की जदों कहा कि इस दरबार चो पुत मिलते ने, औलाद मिलती है, रुकमन रो रो के मन अंदर अरदासां लगा रही सी कि गोदी लाल खड़ा दे मां, मैं तेरा लख लख शुक्र मना। महलों की राणी देखती है, रुकमन मन अंदर अरदासां लगा रही है और अखां चो जमीन के उत्ते हंझू गिरते हैं। महलों की राणी कहन लगी कि इस दरबार विचों मंगण वाला खाली नहीं जाता। सच्ची श्रद्धा भावना नाल मां तो मंग, अगर कुछ मंगना चाहनी है तो मां तेरी आस मुराद पूरी करेगी। पहले समय अंदर सोने के टके चलिया करते थे, चुन्नी दे लड़ सोने का टका बनिया होया सी। रुकमन ने सोने का टका अपने हाथ च मुट्ठी कर लिए बंद, महलों की राणी नूं दे दिता कि लै भैणे मेरी अरदास कर, मेरी अरदास मां अगे लगा दे, अगर मेरे घर भी औलाद हो गई मैं भी सारी रात का जागरण अपने घर के विच करवा देंगी। बोल दो जय माता दी। सच्चे दरबार की क्लब मैंबर महारानी के चरणों में अरदास देंगे। कोई भी भगजन रुकमन के नाम की अरदास करवाना चाहता हो करवा सकता है। जरूरी नहीं है कि अरदास 101 रुपये की है, कहते बंद मुट्ठी 1 रुपया भी सोने का टका बन जाता है। सच्ची श्रद्धा भावना होनी चाहिए। रुकमन ने सोने का टका दे के अरदास करवाई, अपने घर के अंदर औलाद मंग ली और महारानी ने झोली पड़ती। जागरण अंदर 3 अरदासां मेन बोलियां जांदियां ने। एक अरदास जदों मां की ज्योति का प्रकाश होवे, और दूसरी अरदास सोने का टका दे के रुकमन ने करवाई, और तीसरी अरदास जागरण संपूर्ण की हुंदी है। मां के भगत जागरण संपूर्ण विच अरदास करते हैं। बोलो सच्चे दरबार की अरदास। अरदास महारानी इन्हां संतां की अरदास, भगतां की अरदास। जिस खजाने चो माया आई महारानी, इन्हां बच्चों के नाम आप ही जानी जान है मां।
अरदास मंजूर करना, अंग संसाई रखना, खुशियां दे वादे रखना। मां 9 रिद्धियां 18 सिद्धियां घर अंदर निवास करन। झनकारा झनकारा झूले की ध्वजा बाजेगा नगारा। महारानी जो एक मन एक चित हो के लगाएगा तेरे नाम का जयकारा, वही भगत सिंह को प्यारा। बोलिए सच्चे दरबार की। होर अरदासा महारानी बच्चियां ने अरदासा लगाइया, इन्हां दे नाम महारानी आप ही जानी जान है। मन दी रीझ पुगाई डुगदी बेड़ी पार लगाई महारानी। खुशियां दे वादे रखी 9 रिद्धियां 18 सिद्धियां घर अंदर निवास करन। जो भी मनोकामना भावना बच्चियां ने मन अंदर लगाई है, इन्हां बच्चियां दी आस मुराद पूरी करना, अंग संसाई रखना। मां 9 रिद्धियां 18 सिद्धियां घर दे अंदर निवास करन। जिन्हां भी भगतां ने अरदासां लगाइयां, महारानी चढ़दी कला विच रखे, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की बख्शे। मां सब दे नाम आप ही जानी जान है, ये सब नूं सब कुछ देने वाली है। नीयत साफ होनी चाहिए। बोल दो जय माता दी। सच्चे दरबार की। अगर अरदास सच्ची श्रद्धा भावना दी होवे, मां जरूर सुनदी जरूर है, सब दे बेड़े पार करदी है। एक सोने का टका दे के अरदास रुकमन ने अपने घर के अंदर औलाद मंग लई, और महारानी दी अपरंपार कृपा दे नाल रुकमन दे घर लड़का पैदा हो गया। बोल दो जय माता दी। सच्चे दरबार की। रुकमन दे घर लड़का पैदा होया। एक होर अरदास महारानी चढ़दी कला विच रखे, जिस खजाने च माया आई खजाने भरपूर करे। महारानी समा बीत दे रुकमन दा लड़का 5 साल दा हो गया। किन्ने? रुकमन मां दे नाम दा जागरण करवाना भुल गए, पर मां नहीं भुलदी। ये मां सब जानती है। मां दे खाते चलते ने। बने रहो जी। महारानी चढ़दी कला विच रखे, अरदास मंजूर करे। मां दे खाते चलते ने, लिखिया जांदा है भावें सुखना 1 रुपए दी होवे, मां नहीं छड़दी। कि देने पे आए तो ये ढेरों के ढेर देती है, और जब लेने पे आती है तो चमड़ी भी उधेड़ देती है। मां देना जानती है, ये लेना तो पहला जानती है। बोल दो जय माता दी। सच्चे दरबार की। असी जिन्ना मर्जी इसका गुणगान गाई जाइए, अगर असी भी इसका कुछ ना दईए तो सानू भी गुलामी तो आके रात में पड़ देंगे। बोल दो जय माता दी। लड़का 5 साल का हो गया। किसका? पर रुकमन मां दे नाम दा जागरण करवाना। कथा समझ आ रही है जी सब? देखो अगर तुम ना समझ आई तो मेरे इत्थे आने का भी कोई फायदा नहीं होना। अगर ना समझ आवे दोबारा पूछ लेना, मैं एक रात हो रुक जाऊंगा। क्योंकि तारा रानी की कथा तारियां की छां च ही सुना सकते हैं। पहले ही मैनू समा बड़ा घट मिले, वैसे तो सही 3 बजे मां नूं नारियल की भेंट चढ़ाई जाती है, सूलन। चलो बाकी दाती की मर्जी है, उसकी मौज है। जो मां जिस पे कृपा जिस तरह करे। बोल दो जय माता। सच्चे दरबार की। तो फिर भी थोड़ा मेन गल्लां सब समझा रहे हैं, थोड़ा समझ आएगा पूरा। बोल दो जय माता। सच्चे दरबार की। मां अपनी गुफावां विच बैठी सी। मां ने लंगर वीर नूं बुलाया। लंगर वीर नूं बुला के कहन लगी कि खाता खोलो और देखो कि किस किस भगत ने मेरी सुखना नहीं दी और किस दी मैं आस मुराद पूरी नहीं की। लंगर वीर खाता चकते ने, खाता खोलिया, पहले ही पेज उपर लिखा होया पढ़ते ने कि एक रुकमन नाम की औरत है। लंगर वीर मां नूं पढ़ के सुनाते ने कि मां रुकमन नाम की औरत है। मां हंस के कहन लगी कि उसके घर औलाद हो गई। लंगर वीर कहन लग्या कि मां लड़का 5 साल का हो गया, पर तेरे नाम का जागरण, तेरे नाम की सुखना नहीं दी। मां कहन लगी जाओ फिर एक बार याद करवा के आओ। लंगर वीर मक्खी का रूप बनाया, उड़ते हुए किथे आ गए। रुकमन का लड़का सो रहा सी, ऐसी दुआ दृष्टि की कि लड़का बीमार हो गया। वड्डे वड्डे वैद वड्डे वड्डे डॉक्टरों को दिखाया, पर बच्चे को किते तो आराम नहीं आया। शरीर के ऊपर छोटे छोटे दाने हो गए, जिसनों कह देने कि माता हो गई। बोल दो जय माता। देखो मां
मां इको ही है। जदों जदों दुनिया उत्ते भीड़ पई, मां ने अवतार तार तार के दुनिया ते मां आंदी रही। बोल दो जय माता दी। सच्चे दरबार की मां दा कलयुग दे अंदर पहरा लग्या होया। मां नूं शीतला दे रूप दे अंदर जानिया जांदा है। शीतला की है? एक हवा, एक चलदा होया हवा दा वास है। बोल दो जय माता दी। सच्चे दरबार की कलयुग दे अंदर एक तो पहरा मां शीतला दा लग्या होया, दूसरे होए गुग्गा राणा जहरवीर। पांडू वंश की जोत है। 4 कुंड की दुनिया मनती है। हर एक पिंड, हर एक शहर के अंदर उन्होंने दरबार है। ऐसा कोई पिंड, ऐसा कोई शहर नहीं है कि जिथे उन्होंने दरबार ना हो। बोल दो जय माता दी। सच्चे दरबार की लड़का जदों 5 साल का हो गया, रुकमन मां के नाम का जागरण करवाना भुल गई। मक्खी का रूप बनाया लंगर वीर याद कराने वास्ते। ऐसी दुआ दृष्टि की कि लड़का बीमार हो गया। बड़े बड़े वैद, बड़े बड़े डॉक्टर जवाब दे गए। लड़का जो किते तो ठीक नहीं होया, इन्ना ज़्यादा बीमार हो गया। अपने लाल अपने बेटे को गोदी अंदर चक्या, लैके महलों के विच रुकमन आ गई। तारा राणी के महलों के विच मां की अपरंपार मूरत मंदिर विच लगी हुई सी। लिया के लड़के नूं सामने पाया। महलों की राणी नूं आवाज़ लगाई। महलों की राणी देखती है लड़का बुखार नाल तप रहा सी, शरीर के उपर छोटे छोटे दाने। रुकमन महलों की राणी नूं कहन लगी कि देख भैणे मेरे लड़के नूं की हो गया। बोल दो जय माता। महलों की राणी कहन लगी कि किसी पीर पैगंबर, किसी देवी देवते की कोई सुखना तो नहीं सुखी। बोल दो जय माता। महलों की राणी जदों रुकमन पुछदी है तो रुकमन कहन लगी कि ना भैणे मैं कोई भी मन्नत नहीं मंगी, कोई भी सुखना नहीं सुखी। तो महलों की राणी कहन लगी अगर तेनों नहीं याद आता तो मैं तेनों याद करानी है। याद कर वो समा कि जदों पहली बार मेरे महलों में आई सी, पहली बार महलों का नाम लिया तो रुकमन नूं की याद आया। बोल दो जय माता। सच्चे दरबार की रुकमन नूं याद आ गया कि पहली बार मैं महलों में आई, मां के नाम का जागरण हो रहा सी और सोने का टका दे के मैं अपने घर के अंदर औलाद मंग ली। और मैं अपनी जबान चो कहा सी अगर औलाद हो गई तो सारी रात का जागरण घर दे विच करवा लांगे। बोल दो जय माता। महलों की राणी कहने लगी कि हाँ भैणे मां ने तेरी आस मुराद पूरी करती, तेरी खाली झोली भरती। जा मां के नाम का यज्ञ रचा दे, मां की सुखना पूरी हो जाएगी और तेरा लड़का। बोल दो जय माता। रुकमन कहन लगी कि भैणे जागरण करवाने वास्ते करना की पैंदा। राणी विधि दस रही है। महलों की राणी तारा ने कहा कि भैणे 1.25 मुट्ठी चौल, चौलों नूं हल्दी विच रंगा लई, गुड़ की डली पा लई, लाल कपड़े दे विच बन के जो भी भगत मां के नाम का गुणगान करते हैं जाके उन्होंने दे दें। देखो जागरण कोई पैसे नाल पक्का नहीं हुंदा। अज भी जागरण के डल बन्ने जाते हैं और जागरण के डल फड़न वाला जगराते विच ना आवे, जगराता संपूर्ण नहीं मन्निया जाता। बोल दो जय माता। डल की विधि बहुत है अगर कोई मन्ने, पर अजकल रिवाज हो गया। अजकल तो जागरण वाले पहले ही कह देंगे कि सानू 5000 रुपया एडवांस दे दो, बाकी पेमेंट बाद च करांगे। बोल दो जय माता। सच्चे दरबार की असूलन जागरण के डल बन्ने जाते सी। जागरण के डल जो भगतों को दिते जाते सी और कहा जाता कि इस दिन इस तरीक साढ़े घर जगराता कर देना। जिस दिन भगत जागरण के डल बनते हैं, महामाई को अरदास करते हैं तो माँ उस जागरण को मंजूर करती है, उस जागरण में फेरा पाती है। क्योंकि माँ को खबर हो जाती है कि मेरे भगतों ने मेरा शगन, मेरे नाम की भेंट चक के रख ली, मेरे नाम का वादा रख लिया। बोल दो जय माता। सच्चे दरबार की महलों की राणी ने विधि दसी। रुकमन अपने घर आ गई। 1.25 मुट्ठी चौल जागरण के डल बना लए, लाल कपड़े के विच बन के जगराता करने वालों को रुकमन चली गई। जाके कहने लगी कि मेरे घर जागरण कर दो। पहले समय अंदर ऊंच और नीच जात का बड़ा फर्क सी। जगराता करने वाले कहने लगे कि असीं तेरे घर जगराता नहीं कर सकते। ऊंच नीच जात का भेदभाव रखने वाले रखिया करते सी, पर वो समा कुछ होर सी, अज समा कुछ होर है। जागरण करने वाले जो रुकमन को जवाब देंगे ने, रुकमन उस मंडली को छड्ड के होर भगतों को जाती है। बोल दो जय माता। जो होर मंडली को गई अगे रुकमन फिर वही जवाब मिले कि असीं तेरे घर जगराता नहीं करते।
जागरण करने वाले रुकमण के घर जगराता करने को तैयार नहीं। बन्ने बनाए डल हथ विच मां नूं अरदास करती है, रोंदी करलांदी वापस कित्थे आ गई, आके कहन लगी कि भैणे कोई भी जागरण करने वाला मेरे घर जगराता करने वास्ते तैयार ही नहीं है। मैं जागरण करवावां तां करवावां किस तरह? बोल दो जय माता। महलां दी राणी कहन लगी कि मां कोई ना कोई रस्ता दिखाएगी। जो कहा कि मां रस्ता दिखाएगी, रुकमन नूं याद आ गया कि महलां दी राणी भी मां दी भगतनी है, मां का गुणगान करती है, मां दियां जोतां जगांदी है, मां दियां भेटां गांदी है और किसी तो ऊंच नीच जात दा कोई भेदभाव नहीं रखती। महलां दी राणी दे हथ विच रुकमन ने बन्ने बनाए डल जगराते दे रख दिते। बोल दो जय माता। जदों जागरण दे डल हथ विच आ जाण तां मंडली वाला कोई भी होवे जल्दी जवाब नहीं दे सकता। रुकमन जागरण दे डल तारा राणी के हथ विच दे देंदी है और कहने लगी कि भैणे लै मेरे घर जगराता तू कर दे। जदों कहा कि मेरे घर जगराता कर दे, महलां दी राणी रुकमन नूं कहन लगी कि अष्टमी वाले दिन चंदन दी चौंकी सजा लई, हरे हरे गोबर दे नाल अंगना लिपा लई, क्योंकि वो समा गोबर में शुद्ध मन्निया जाता सी। अजकल तो गोबर में देख के कोई राजी नहीं है। बोल तो जय माता दी। गोबर तो शुद्ध, जिथे मां का आसन लगता सी नीचे लेप गोबर का जरूरी हुंदा सी करना। जिन्होंने नॉलेज अज भी करते हैं, जिन्होंने पता है। बोल तो जय माता दी। सच्चे दरबार की महलां दी राणी कहन लगी कि भैणे अष्टमी वाले दिन चंदन की चौंकी सजा लई, हरे हरे गोबर के नाल अंगना लिपा लई, अपने घर में लिप लई। मैं आवांगी, सारे भगत अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि जो महलां दी राणी आ गई फिर प्रजा पीछे किस तरह रह सकती। बोल दो जय माता। अष्टमी वाला दिन दे दिता। महलां दी राणी ने जदों अष्टमी वाला दिन दिता, समा बीतते अष्टमी वाला दिन भी आ गया। बोल दो जय माता दी। सच्चे दरबार की भैन जी वासियां नहीं लेनिया, क्योंकि बस विच लिखिया हुंदा है पहली दूजी सीट से सोना मना है, पिछे वाले भावां सारे सौ जाओ पर ड्राइवर के नाल वाले नहीं सोने चाहिए, ड्राइवर में भी नींद आ जाएगी। बोल दो जय माता दी। सच्चे दरबार की ड्राइवर तो पहला ही नींद है। 1 तरीक तो मां नैना देवी के दरबार की पैदल यात्रा करके आए हैं और आंदे ही महामाई ने तुहाडे गवांढ के अंदर रात जागरण सीगा, उत्थे सारी रात हाज़री लगी है। अज की हाज़री इत्थे दे दी, कल जाके रेस्ट होनी है। बोल दो जय माता दी। सच्चे दरबार की तुसी बड़े कर्मा वाले हो कि मां चरणों में बैठ के अपनी हाज़री लगा रहे हो। अजकल किसी को समा, अजकल किसी को वक्त नहीं है। सारे जानते हैं कि अंत अखीर इंसान नाल होना की है, इंसान दे नाल जाना की है जो पल दो पल परमात्मा का नाम ले। यही लैन वास्ते साढ़े कोल टाइम नहीं। बोल दो जय माता। सच्चे दरबार की कहते खबरे कद रुक जाना चलदे साहां ने, ये साह गिने हुए हैं। जिन्ने बारी जय माता दी बोलोगे मां तुहाडे बेड़े पार कर देगी। दसो कथा कितने चलती सी? किलो पानी पी लो। अष्टमी वाला दिन रख देता और रानी ने कहा कि अष्टमी वाले दिन चंदन की चौंकी सजा लई, मैं आवांगी, सारे अपने आप आ जाएंगे। जो रानी आ गई है पीछे कोई नहीं रह सकता। महलां दी रानी ने अष्टमी वाला दिन दे दिता और समा बीतते वो अष्टमी वाला दिन भी आ गया। बोल दो जय माता दी। अष्टमी वाला दिन आया, रुकमण अपने घर के अंदर जागरण की तैयारी करती है।
चंदन की चौंकी सजा लई, अपरंपार मूरत मां दी लगा लई, और हरे हरे गोबर के नाल अपना घर लिप लिया, अंगना लिप लिया। बोल दो जय माता। रुकमण तैयारियां करती है और दूजी तरफ महलों के अंदर राजे की शेव करने वास्ते नाई आया करता सी, सैना नाई राजे की शेव बना रहा सी। नाई शेव करते करते एक पानी का कतरा, एक पानी की बूंद सैनी नाई के हथ तो राजे के मूँह अंदर चली गई। बोल दो जय माता दी। एक पानी का कतरा राजे के मूँह अंदर चला गया तो राजा देर नहीं करता, वट के चपेड़ मार देंदा और कहा कि तू अन्ना हो गया, मेरा धर्म भ्रिष्ट कर दिता। मैं ठहरिया ऊंच जात का और तू, तेरे हाथ तो ये पानी का कतरा मेरे मुंह अंदर गया तो गया किस तरह। सैना नाई बड़ा हैरान हो गया, कहने लग्या कि राजा ये बुरछ भी तुहाडा, ये साबण भी तुहाडी, ये पानी भी तुहाडा, मेरे हाथ तो एक पानी का कतरा तुहाडे मुंह अंदर चला गया, धर्म भ्रिष्ट हो गया। लेकिन राजा अज महलों की राणी रुकमण के घर जगराते में जाएगी, जाके मीट मांस को हथ लगाएगी, फिर तेरा धर्म कित्थे जाएगा। बोल दो जय माता। देखो जागरण अंदर मीट मांस, पहले समय अंदर जागरण हुंदे सी मां काली दे, मां काली दे जागरण अंदर मीट मांस मदरा शराब का प्रसाद लगाया जाता। ये प्रसाद मां नूं नहीं लगाया जाता, मां दे नाल कलजोगणियां चलदियां ने कि जिस तरह किसी मंत्री दे नाल अगे काम करने वाले चलते हैं, उस तरह जो मां दे अगे काम करदियां ने उन्होंने यह सब कुछ पेट के अंदर दिता जाता है। नाम मां का लग जाता है कि मां नूं दिता जाता है, मां नूं नहीं दिता जाता। मां ने खप्पर चक्या सी काली दे रूप के अंदर, शहर बगदाद अंदर 360 गवां दानिया ने कैद कर लिया। बोल दो जय माता। सच्चे दरबार की दानिया ने 360 गवां नूं कैद करके जदों अपने बाड़े के अंदर कैद कर लिया तो गौआं ने फरियाद भगवान के अगे लगाई और कहा कि ऐसा कोई सूरवीर, ऐसा कोई योद्धा हिंदू धर्म अंदर कोई नहीं है कि जो सानू बचा सके। बोल दो जय माता। सच्चे दरबार की तो उस समय 7.5 साल की उम्र किसदी, बागड़ वाले पीर दी। 7.5 साल की उम्र घोड़े ते सवार बगदाद के अंदर लड़न वास्ते चले गए, गौआं की जान बचाने वास्ते चले गए। पर दानियां नूं वरदान सी कि जिन्ने तुबके धरती उत्ते खून दे गिर गए, एक तुबके नाल 100 दाना पैदा हो जाता सी। देखो गुगे पीर की 7.5 साल की उम्र, 7.5 साल के बच्चे नूं अपना नक भी पूंजना नहीं आता, पर वागड़ का पीर वो गुगा राणा जहर वीर नीले घोड़े ते सवार बगदाद के अंदर लड़ रहे थे। पर दाने मरते नहीं, जिन्हें दानिया के सिर कट्टे दुगना दाने पैदा हो गए। तब मां काली नूं याद सिद्ध बाबा जी गुरु गोरखनाथ ने अरदास लगाई, फरियाद की कि मां बगदाद के अंदर 7.5 साल की उम्र के अंदर गुगा राणा जहर वीर दानिया के नाल लड़ रहे हैं, पर दाने खत्म नहीं होंगे, कि तेरे तो इलावा खत्म भी नहीं हो सकते। तब मां काली विराट रूप, हथ के अंदर खप्पर, नंगे शरीर महारानी ऐसा अपना भेस बनाया, बगदाद के अंदर पीर की मैदान के अंदर खड़ गई, कहने लगी कि तू सिर कट और मैं खून पीवांगी। जिथे खून का तुबका गिरता सी तां गिठ गिठ धरती भी चक जाती सी कि कोई दाना ना पैदा हो। ऐसी मां की अपरंपार कृपा अज भगतां के उपर पई है, नहीं तो दाने ही दाने होने से साडे वर्गियां दा जन्म कित्थों लेना सी। बोल दो जय माता। मां ने जिन्हें जन्म लए सब अपने बच्चों वास्ते। मैं पहला ही दसिया कि गुरुआं की वाणी अंदर वरण है, एक माई जगत में आई तीन चेले परवान। इको ही माई आई सी जिसनों कह दिया कि सारा संसार ब्रह्मा विष्णु महेश ने बनाया, और मां की अपरंपार कृपा के नाल अज असी भी इस धरती उत्ते बैठे हैं। बोल दो जय माता दी। सच्चे दरबार की कथा कितने चल रही सी?
इंसान का दिमाग मैमरी कार्ड की तरह होंगे, किसी को 32 GB है, किसी को 64 है, किसी को तो हुण अद्धा GB भी नहीं रहा। इस मैमरी अंदर सुनने वाली गल है, जिन्नियां चंगियां गल्लां होणगियां उन्नियां माड़ियां गल्लां दूर रहणगियां। बोल दो जय माता दी। सच्चे दरबार की अगर माड़ियां गल्लां नाल मैमरी फुल होवे, चंगियां गल्लां रखण वास्ते जगह ही नहीं बचती। बोल दो जय माता दी। सच्चे दरबार की अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ जरूर, पर उन्होंने घर के काम कार अपने संस्कार भी सिखाओ। बोल दो जय माता दी। एक विआह के अंदर की देखिया, कुड़ी की डोली हो रही है, अजकल का रिवाज है, कुड़ी रो नहीं रही, कुड़ी हसदी है। बोल दो जय माता दी। घर दे कहते हैं कि मोहल्ले आंढ गुआंढ रिश्तेदार की सोचणगे, थोड़ा रो तो सही, थोड़ा शगन तो कर। कहती मैं क्यों रोवां। सहेलियां बुलाया, कहती तुसी समझाओ। सहेलियां कह लगियां कि भैणे जे तेनों रोना नहीं आता, थोड़ा पानी ला, थोड़ा जग नूं दिखा। कहती मैं क्यों रोवां, रोणगे ओ जिहड़े मैनूं विआह के लैके जा रहे हैं। कहती वो क्यों रोणगे, कहती रोना आप ही है, ना मैनू रोटी बनानी आती है, ना मैनू भांडे मांजने आते हैं, रोना उन्होंने आप ही है। बोल दो जय माता दी। सच्चे दरबार की जागरण मां काली दे हुंदे सी, मीट मांस मदरा शराब का प्रसाद लगाया जाता सी। और जागरण अंदर जागरण करने वाली मंडली या जगराता कराने वाले घर परिवार के मैंबर होया करते सी। कोई भी आस पड़ोस रिश्तेदार किसी दे आया जाया नहीं करते सी। पर हुण जागरण मां वैष्णो दे हुंदे ने, और मां वैष्णो नूं वैष्णो प्रसाद लगाया जाता। जिस रूप के अंदर मां नूं भगतां ने पूजिया, उस रूप अंदर मां विराजमान हो जाती है। मां ने सतयुग के समय अंदर कहा कि जो कोई इंसान मैनू कंजक रूप अंदर पूजेगा, मैं उसे टाइम विराजमान हो जाऊंगा। सच्ची श्रद्धा भावना के नाल कदे भी अपने घर की कंजक नूं पैरां नूं हथ लगा के मां नूं याद करना, मां तुहाडे बेड़े पार कर देगी। बोल दो जय माता दी। इस करके मां दी कंजकां मिठाइयां जांदियां ने। ये मां का कहा होया वचन है कि जो कोई इंसान मैनू कंजक रूप विच पूजेगा, मैं विराजमान हो जावांगी। बोल दो जय माता दी। सच्चे दरबार की तो सेना नाई कह लग्या कि तेरी धर्म पत्नी राजा तारा राणी अज रुकमण के घर जगराते विच जाएगी, मीट मांस नूं हथ लगाएगी, फिर तेरा धर्म कित्थे जाएगा। राजा कह लग्या कि नहीं, महलां दी राणी रुकमण के घर जगराते विच नहीं जाएगी। सेना नाई हस के कह लग्या कि तू ठहरिया राजा, जाके महलां विच सौ जाएगा, पर तैनूं कुछ नहीं पता लगना। राजा तैनूं कुछ नहीं पता लगना कि राणी किस रस्ते नूं गई और किस रस्ते नूं वापस आई, क्योंकि तेरे महलां दे 7 दरवाजे ने। 7 दरवाजे ने राजा, अगर तू सौ गया तैनूं पता नहीं लगना। बोल दो जय माता दी। महलां दी राणी अगर रुकमण के घर जगराते विच चली गई, यही गल्लां सोच सोच के राजा सैने नाई नूं कहन लगे, अगर तेरी गल झूठी हुई तो सवेर हुंदे ही तेरा सिर धड़ तो अलग कर दूंगा। अगर मेरी राणी महलों तो बाहर अद्धी रात के समय चली गई तो मेरी राणी की खैर नहीं। बोल दो जय माता। तो राजा हरिचंद्र सैने नाई नूं कहन लग्या, फिर एक ऐसा कम कर कि मैनू सारी रात नींद ना आवे। बोल दो जय माता। सारी रात मैनू नींद ना आवे और मैं अपनी धर्म पत्नी उत्ते निगाह रख सका। तो सेना नाई राजे नूं कहन लग्या कि राजा अपना हथ अगे करो। जिस सुस्तरे नाल शेव बना रहा सी, उस सुस्तरे नाल हथ के उपर जख्म बनाए और उपर नून मिर्चां दी पट्टी बन के। बोल दो जय माता। जख्म के उपर नून मिर्चां दी पट्टी बन के कोई सो नहीं सकता। राजा दर्दां तड़फन लग पिया। सेना नाई कह लग्या कि जा राजा
सारी रात तैनू नींद नहीं आएगी। अपनी धर्म पत्नी उत्ते निगाह रख ली। अद्धी रात के समय राणी महलों तो जाएगी जरूर, क्योंकि जदों तक राणी जागरण अंदर नहीं जाती जगराता संपूर्ण नहीं होता। बोल दो जय माता। जख्म के उपर लूण मिर्चां की पट्टी बन के राजा तारा राणी को आया, महलों के अंदर आया तो राणी पूछन लगी कि पति देव ये तुहाडे हाथ उपर की हो गया? राणी मैं शिकार खेडन गया सी, घोड़े तो गिर गया। बोल दो जय माता। राजा हरिचंद्र ऐनी गल कह के महलों के अंदर चला गया। अष्टमी वाला दिन सी, उधर रुकमण के घर चंदन की चौंकी माँ की अपरंपार मूर्त लगी हुई सी और माँ के नाम का जागरण रखा हुआ सी। जदों जागरण करने वालियां नूं पता लग्या कि अज जागरण रुकमण के घर है और जागरण के डल महलों की राणी कोल, जदों राणी आ रही है मेरी माँ ने खेल रचाया, सारे भगत रुकमण के घर इकट्ठे हो गए। बोल दो जय माता। जिन्हां जिन्हां भगतां ने जवाब दिता सब रुकमण के घर इकट्ठे हो गए, माँ की पावन पवित्र जोत जगा लई और अपरंपार मूर्त के सामने माँ दियां भेटां गाणियां शुरू कर ली। बोल दो जय माता। जदों माँ दियां भेटां गाण लग गए, भेटां गांदे गांदे भगतां नूं अद्धी रात हो गई। माँ दे भगत देख रहे सी कि जिमें ही महलों की राणी आ गई, तारा राणी आ गई, जगराता संपूर्ण हो जाएगा और सब भगत प्रसाद लैके अपने अपने घर चले जाए। और महलों की राणी महलों के अंदर देख रही सी जिमें ही मेरा राजा सौ गया मैं रुकमण के घर जगराते में चली जावांगी। बोल दो जय माता। अद्धी रात का समय हो गया, उधर माँ के भगत देखते हैं, इधर महलों की राणी राजे नूं देखती है पर राजे नूं नींद नहीं आ रही, क्योंकि राजा खुद भी सोना नहीं सी चाहता। बोल दो जय माता। नून मिर्चां की पट्टी बन बैठ गया बेटा। नून मिर्चां की पट्टी बन के जख्म के उपर राजा दर्द नाल तड़फ रहा सी। अद्धी रात का समय राजा महलों में चक्कर लगा रहा सी, राजे नूं नींद नहीं आ रही। जदों राजे नूं नींद नहीं आ रही, महलों की राणी देखती है कि अद्धी रात का समय हो गया, माँ नूं याद करती है, माँ नूं अरदास करती है कि मेरे राजे नूं नींद आ जाए। बोल दो जय माता। महलों की राणी ने माँ अगे अरदास लगाई और माँ शीतला ठंडा जा हवा का झोंका लेके राजे दे जदों शरीर नूं लग्या, हवा का झोंका राजे नूं लग्या, राजे नूं नींद आनी शुरू हो गई। बोल दो जय माता। राजे ने देखा कि मैनू नींद आनी शुरू हो गई। राजे ने हुक्म दिता कि महलों के 7 दरवाजे बंद करो। बोल दो जय माता। हुक्म दिता कि 7 दरवाजे महलों के बंद करो, ताले लगाओ और चाबियां का कोई अता पता ना होवे, ऐसी जगह रखो कि मैनू भी ना मिलन। 7 दरवाजे बंद हो गए, ताले लग गए। राजा राणी को आया कि राणी मैं कुछ चिर आराम करना, मैनू अपने पट का सराहना दे दे। देखो 7 दरवाजे बंद, फिर भी राजे नूं डर सी। राणी नूं कहा कि राणी मैं कुछ चिर आराम करा, मैनू अपने पट का सराहना दे। राणी ने पट का सराहना दिता, राजे ने सिर रखिया, उत्थे ही राजा सौ गया। बोल दो जय माता। महलों की राणी देखती है कि मेरे राजे नूं नींद आ गई। जदों देखा कि राजे नूं नींद आ गई, जय माता दी करते करते राजे का सिर चक्या, सराहने ते रखिया, अपने स्थान ते खड़ी हो गई। जदों महलों की राणी अपने स्थान ते खड़ी हो गई, 7 दरवाजे भज भज के देखती है, 7 दरवाजे बंद, ताले लगे हुए सी और चाबियां का कोई अता पता नहीं। जदों 7 दरवाजे बंद, फिर माँ नूं अरदास लगाई कि माँ मेरा राजा तो सौ गया, मैं रुकमण दे घर जावां तो जावां किस तरह। बोल दो जय माँ। जदों माँ नूं अरदास लगाई, फिर माँ ने रस्ता दिखाया, शीतल हवा दे नाल खिड़की खड़क गई, खुली खिड़की नजर आई, खिड़की के अंदर अपनी साड़ी बन ली। जय माता दी करते करते महलों की राणी महलों तो बाहर आ गई। बोल दो जय माता। महलों की राणी महलों तो बाहर आ गई। रुकमण के घर बल राणी भज्जी जा रही सी, रस्ते अंदर 4 चोर मिल गए। किन्ने? राणी नूं रोक लिया। 4 चोर राणी नूं कहने लगे कि राणी ये जो जेवर पाए हुए ने उतार के दे।
रानी कहन लगी कि सवेर के समय मेरे महलों विच आना, जिन्ना मर्जी सोना चांदी ले जाना, पर इस समय मैनू जान दिओ, मेरा राजा ना जाग जाए, मेरा राजा ना जाग जाए, मेरा बोल दो जय माता सच्चे दरबार की। जदों चार चोरां नूं कहन लगी रानी कि सवेर के समय मेरे महलों में आना, जिन्ना मर्जी सोना चांदी ले जाना, पर इस समय मैनू जान दिओ, मेरा राजा ना जाग जाए, मेरा राजा ना जाग जाए। पर चोर कित्थे मनदे ने? चोर कहन लगे कि रानी सानू ज़्यादा सोना चांदी नहीं चाहिए, ये जो जेवर पाए ने हुण ही उतार के दे और इत्थे ही उतार के दे। रानी हाथ छुड़ा के भजन लगी, भसदे भसदे पैर की पायल झांझर निकल के धरती दे, तारा रानी की पायल जमीन के उपर गिर गई। चार चोरां ने पायल चक ली और चार चोर अखां तो अन्ने हो गए। चार चोर जदों अखां तो अन्ने हो गए, पायल जमीन के उपर रखते ने, अखां की रोशनी वापस आ जाती। पायल हथ विच चकते ने, अखां की रोशनी, कदे पायल रख देंदे ने, कदे चक लेंदे ने। काफ़ी समा हो गया। इधर रुकमण दे घर महलों की रानी भज्जी जा रही सी, उधर चार चोर कदे पायल रख देंदे सी, कदे चक लेंदे सी। और दूजी तरफ महलों के अंदर की होया? बोल दो जय माता सच्ची दरबार की। राजा जा गया, तारा तारा कह के आवाज़ां लगाइया, और तारा दा कोई अता पता तो चाबियां का नहीं सी। बोल दो जय माता दी। तारा दा कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि महलों की रानी महलों दे विच नहीं सी। महलों की रानी महलों दे विच नहीं। राजा आवाज़ां लगा रहा सी, 7.5 दरवाजे राजा भज भज के देखते कि रानी किस रस्ते में गई होनी, पर 7.5 दरवाजे बंद। फिर राजा सोचता रानी गई तो गई किस रस्ते में? राजे की निगाह कित्थे पै गई? बनी हुई साड़ी के उपर, जो खिड़की के अंदर बनी हुई सी, खुली खिड़की, उसके अंदर साड़ी बनी हुई। राजे नूं कई हुई गल्लां सैनेनाई दियां याद आ गई। राजा गुस्से अंदर पड़ गया। सैनेनाई ने की कहा सी कि तू ठहरिया राजा महलों में सौ जाएगा, तेनू पता नहीं लगना कि कदों रानी महलों तो बाहर चलेगी। और राजे ने कहा सी अगर अद्धी रात के समय मेरी रानी महलों तो बाहर गई तो मेरी रानी का सिर धड़ तो अलग कर दांगा। तो सफराज राजा हरिचंद्र देर नहीं करता, म्यान चो तलवार कड़ ले, उस ही रस्ते नू बाहर हो गया जिस रस्ते नू तारा रानी बाहर आई सी। बोल दो जय माता दी। अद्धी रात का समय रानी दियां पैड़ां देखदा देखदा राजा कित्थे आ गया? चार चोरां तक राजा आ गया। चार चोर अखां तो अन्ने, हथ विच पायल। तो राजा हरिचंद्र देखता है कि पायल तो महलों की रानी मेरी धर्म पत्नी तारा दी है। चार चोरां के हथ विच राजे ने पायल पहचान ली। चार चोरां तो राजे ने पायल फड़ ली। चार चोरां की रोशनी अखां की वापस आ गई। बोल दो जय माता। जदों अखां की रोशनी वापस आ गई, हथ विच नंगी तलवार, सामने राजा हरिचंद्र खड़िया सी। चार चोरां नूं राजा पूछन लग्या कि पायल महलों की रानी तारा दी है, ये तुहाडे कोल किस तरह आई? चोर कहन लगे कि राजा अद्धी रात के समय तेरी रानी इस रस्ते में भज्जी जा रही सी, पायल पैर चों निकल के गिर गई, असी पायल चक ली और असी अखां तो अन्ने हो गए। राजा पूछन लगे कि अद्धी रात के समय मेरी रानी किस रस्ते में गई है? तो चार चोरां ने इशारा रुकमण के घर वाल कर दिता। बोल दो जय माता। जदों चार चोरां ने इशारा रुकमण के घर वाल किया, राजा हरिचंद्र का यकीन होर पक्का हो गया। हथ विच नंगी तलवार लैके पायल रुकमण के घर वाल भज्जिया जा रहा सी। उधर महलों की रानी रुकमण के घर जागरण विच पहुंच गई। बंद कमरे अंदर जागरण माँ काली के नाम का हो रहा सी। मीट मांस मदरा शराब का प्रसाद बनया होया सी। माँ के भगतां नूं महलों की रानी कहन लगी कि हुण देर ना करो, मेरी माँ की जोत नूं प्रसाद लगाओ, मेरा राजा ना जाग जाए, मेरा राजा ना जाग।
बोल दो जय माता। सच्चे दरबार की मां काली दे नाम दा जागरण हो रहा सी। मां दे भगत मां नूं प्रसाद लगान लगे। हथ विच नंगी तलवार लैके राजा हरिचंद्र रुकमण दी देलियां तो बाहर आया। मेरी मां ने खेल रचाया। तो राजा सोचां विच पै गया। रुकमण दे घर बाहर आने तो बाद राजा सोचन लगे कि वह महलां दी राणी इस समय रुकमण दे घर बंद कमरे अंदर कर की रही होनी। बोल तो जय माता। सच्चे दरबार की जो सोचन लगे राजा के महलां दी राणी अंदर कर की रही होनी तो दरवाजे विच एक विरल एक सुराख बनया होया सी। राजे ने अख लगाई और राजा अख लगा के अंदर देखन लगे। तो राजे ने की देखे? मां दी पावन पवित्र जोत जग रही सी। अपरंपार मां दी मूरत लगी हुई सी। मां दे भगतां ने मां नूं प्रसाद लगाया और लगा के मीट मांस दा प्रसाद तारा और रुकमण दी झोली विच पा दिता। बोल दो जय माता। महलां दी राणी रुकमण नूं कहन लगी कि लै मां तेरी मनोकामना भावना पूरी करे। मेरे जान तो बाद छोटी छोटी कंजकां नूं प्रसाद खवा दें जां मां तेरी आस मुराद पूरी करेगी। इन्नी गल कह के महलां दी राणी महलां नूं जान लगी। अंदर तो कुंडा खोलिया और बाहर कौन खड़िया सी? राजा गुस्से विच भरिया होया सी। हथ विच नंगी तलवार और राणी दी पायल देख के राणी हैरान हो गई कि मैं तो सुते नूं महलां दे अंदर छड्ड के आई सी। नंगी तलवार लेके राजा मेरे मगर ही आ गया। बोल दो जय माता। राजा गुस्से अंदर बोलिया कि राणी अपनी झोली खोल के दिखा, तेरी झोली अंदर किस चीज़ का प्रसाद है? महलां दी राणी कहन लगी कि पति देव अपने महलां अंदर चलो, अपनी झोली खोल के उत्थे दिखावांगी। बोल दो जय माता। महलां दी राणी जदों कहन लगी कि महलां अंदर चलो, राजा कहन लग्या कि नहीं राणी इसे समय दिखा और इत्थे ही दिखा। राजे ने जिद कर ली। महलां दी राणी जानती सी कि राजा ऊंच नीच जात का भेदभाव रखदे। अगर मीट मांस मेरी झोली अंदर देख लिया तो मेरे वास्ते चंगा नहीं होएगा। महलां दी राणी मां नूं अरदास करन लगी कि मां एक प्रसाद वैष्णो बन जाए, मेरी झोली अंदर प्रसाद वैष्णो बन जाए। ये जो काजू बदाम छुआरे तुसीं खांदे हो, पहले मां काली का मीट मांस का प्रसाद हुंदा सी, पर हुण मां वैष्णो का प्रसाद है। बोल दो जय माता। राणी ने मां वैष्णो नूं याद किया और कहा कि प्रसाद मेरी झोली वाला वैष्णो हो जाए। फिर हड्डियां बन गईयां फुल मखाने, हड्डियां बन गईयां फुल मखाने, किशमिश मेवा और मांस बन गया सूंगड़ के छुआरे। बोल दो जय माता। जदों प्रसाद वैष्णो हो गया, राणी ने अपनी झोली खोल के राजे नूं दिखाई। देख के राजा हैरान हो गया कि राणी मैं अपनी अखां नाल अंदर मीट मांस पैंदा देखिया, ये वैष्णो प्रसाद किस तरह बन गया? तू जादूगर नहीं कत्तों बन गई? जादूगर जादू दे नाल पता नहीं की कुछ करके दिखाते। राणी तू भी एक ऐसा करिश्मा करके दिखाया, ये मीट मांस का प्रसाद वैष्णो किस तरह बनाया, मैनू भी दिखा। महलां दी राणी हस के कहन लगी कि राजा मेरी मां की शक्ति देखना ये हर एक इंसान के वस की गल नहीं। बोल दो जय माता। महलां दी राणी कहन लगी कि राजा वड्डियां वड्डियां कुर्बानियां देनियां पैणगियां, तू दे नहीं सकेगा। राजा हस के कहन लग्या कि राणी मैं ठहरिया राजा, मेरे को किस चीज़ की कमी है? तू जो कहेंगी वो कर देवांगा। चल मैनू अपनी मां का पंथ दस, मैनू अपनी मां की शक्ति दिखा, मैं भी तेरी मां का भगत बन जाऊंगा। बोल दो जय माता। सच्चे दरबार की महलां दी राणी कहन लगी कि राजा वड्डियां वड्डियां कुर्बानियां तू दे नहीं सकता। जो कहा कि वड्डियां वड्डियां कुर्बानियां, राजा कहन लग्या कि राणी तू जो जुबान चो कहेंगी वही पूरा हो जाएगा। बोल दो जय माता। सच्चे दरबार की महलां दी राणी कहन लगी कि राजा सब तो ज्यादा प्यार किसनों करते हैं? जवाब दिता कि मेरा नीला नीला घोड़ा जिसके ऊपर सवार मैं शिकार खेडन वास्ते करना। तो राणी ने कहा कि राजा ये फड़ खंडा, ये जो तुम छोलियां का प्रसाद खाते हो, ये घोड़े का प्रसाद हो। बोल दो जय माता दी। सच्चे दरबार की
महलों की राणी कहन लगी कि राजा फड़ खंडा जा अपने घोड़े का सीस उतार लिया। राजा गुस्से च भरिया होया सी, कहंदे चुक खंडा राजा तुर पिया सी, पहुंचिया सी तबेले दे अंदर जा, खिच खंडा राजे ने मारिया, दिता घोड़े का सीस उतार। बोल दो जय माता। राजे ने घोड़े का सीस उतार लिया, लेके राजा तारा राणी को आया। महलों की राणी तारा बोली राजे ने कि राजा ये घोड़े तो भी बद के प्यार होर किस नूं करते हैं। जवाब दिता कि मेरा बेटा राजकुमार। बोल दो जय माता। सच्चे दरबार की जदों कहा कि मेरा बेटा राजकुमार, महलों की राणी तारा कहन लगी कि राजा फड़ खंडा जा अपने बेटे का सीस भी उतार। कहंदे चुक खंडा राजा तुर पिया सी, पहुंचिया सी महलों के अंदर जा, खिच खंडा राजे ने मारिया, दिता बेटे का सीस उतार लिया। राजे की अखां विच हंझू आ गए कि मैं की कर लिया। बोल दो जय माता। बेटे का सीस उतारिया, राजा राणी को आया। महलों की राणी नूं आके कहन लग्या कि राणी चल मैनू अपनी मां का पंथ दस, अपनी मां की शक्ति दिखा, अगर हुण भी देर लगाई मैं तेरा सीस उतारन च देर नहीं लगावांगा। महलों की राणी कहन लगी कि राजा छोटे छोटे टुकड़े करो, बिची घोड़े का सीस, बिची लड़के का सीस राजा हरिचंद्र ने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। एक बलटोई भांडे अंदर पाए, चूल्हे उपर रख लिया। जदों चूल्हे उत्ते रखिया, राणी पत्थर नाल पत्थर पड़ा के अग जलान लगी। महलों की राणी तारा जदों अग जलान लगी, राजे ने राणी की बांह फड़ ली और कहा कि राणी तू बेटे का सीस, कहा मैं बेटे का सीस उतार लिया। घोड़े का सीस, कहा मैं घोड़े का सीस उतारिया। हुण अपनी मां नूं याद कर, पत्थर नाल पत्थर पढ़ा के अग्नि नहीं जलानी। उसके अंदर कोई ताकत है, कोई शक्ति है तो अग्नि अपने आप जलनी चाहिए चूल्हे अंदर। बोल दो जय माता। सच्चे दरबार की तो महलों की राणी किसनूं याद करती है? बोल दो जय माता दी। सच्चे दरबार की जागो जवाला माई जागो, तेरा हुण जागण दा वेला। जागो जवाला माई जागो, हुण जागण दा वेला। भवानी तेरा हुण जागण दा वेला। पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। तुम न करोगी कौन करेगा, करोगी कौन करेगा। तुम न सुनोगी कौन सुनेगा, सुनोगी कौन सुनेगा। छाया घोर अंधेरा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। जागो जवाला माई जागो, तेरा हुण जागण दा वेला। जागो जवाला माई जागो वेला। बोल दो जय माता दी। जयकारा शेरां वाली दा, जयकारा ज्वाला माई दा। राणी ने मां ज्वाला नूं याद किया और मां ज्वाला कड़कड़ करके चूल्हे अंदर प्रवेश कर गई। बोल दो जय माता। अज भी मां ज्वाला के दरबार से जाना, ना ही कोई बत्ती है ना ही जोतां च घी पाया जाता है। धरती चो लाटा अज भी निकलदियां ने। अपनी अखां नाल जाके देख लेना जिथे मां ज्वाला प्रगट हुई सी। मां इको ही है। जदों जदों भगतां दे भीड़ पई, मां अवतार तार तार के दुनिया उत्ते आंदी रही। बोल दो जय माता। 9 नरात्यां दे अंदर 9 देवियां दी पूजा हुंदी है और सावन के महीने 7 भैणां दी हुंदी है। बोल दो जय माता दी। सच्चे दरबार की मां ज्वाला नूं याद किया। मां ज्वाला चूल्हे विच प्रवेश कर गई और बलटोई अंदर पाया हुआ मीट मांस का प्रसाद बन के तैयार हो गया। बोल दो जय माता दी। प्रसाद के 5 हिस्से बनाए गए। किन्ने? पहला प्रसाद मेरी मां की जोत में लगाया गया।
बोल तो जय माता दी। सच्चे दरबार की पंज प्रसाद पंज हिस्से। पहला प्रसाद मेरी मां की जोत में लगाया गया और दूसरा प्रसाद महलों की रानी तारा ने राजे को दे दिता कि लै राजा अपने घोड़े को प्रसाद खुआया। राजा सोचने लगे कि मैं जिस घोड़े का सीस उतारिया प्रसाद बनाया मेरी रानी कहती कि उस घोड़े को प्रसाद खुआया। फिर भी रानी की गल मन के राजा लेके प्रसाद तबेले के अंदर चला गया और जाके की देखा कि नीला नीला घोड़ा सही सलामत घाह खा रहा सी। बोल तो जय माता। राजा देख के हैरान हो गया, एकदम प्रसाद तो कपड़ा उठा के देखता प्रसाद छोलियां का बन गया। जब प्रसाद छोलियां का बन गया राजा देख के हैरान हो गया। फिर सोचने लग्या कि रानी घोड़ा होर ले आई होनी। राजा रानी को आया कि हाँ रानी मैं घोड़े को प्रसाद खुआया। महला की रानी कहने लगी कि राजा तीजा प्रसाद चक कि तू आप खा ले। तीजा प्रसाद राजे को दे दिता रानी ने। तीजा प्रसाद महला की रानी ने राजे को दे दिता कि लै राजा ये प्रसाद तू खा ले। जिमें ही प्रसाद राजे ने अपने मुंह अंदर पाया अपने बेटे की याद आ गई, क्योंकि राजा मेरी मां की शक्ति देखने वास्ते अपने बेटे का मांस खा रहा सी। बोल तो जय मां। सच्चे दरबार की जो तीजा प्रसाद राजे ने अपने मुंह अंदर पाया बेटे की याद आ गई और राजा रो रो के कहने लगे कि आ लौट के आजा मेरे लाल, दुनिया में घोर अंधेरा है। आ लौट के आजा मेरे लाल, दुनिया में घोर अंधेरा है। वो मेरा सूना पड़ा ये संसार, मेरा सूना पड़ा ये संसार के दुनिया में घोर अंधेरा है। आ लौट के आजा मेरे लाल, दुनिया में घोर अंधेरा है। बोल तो जय माता। राजा रो रो के अपने बेटे को याद करता है। महला की रानी कहने लगी कि राजा चौथा प्रसाद चौथा प्रसाद लै अपने बेटे को प्रसाद खुआया। जब राजे को प्रसाद दी है राजा सोचने लग्या कि रानी घोड़ा तो हो ले आई होनी, मैं जिस बेटे का सीस उतारिया प्रसाद बनाया वो बेटा होर कितों लेके आई होनी। फिर भी रानी की गल मन के राजा लेके प्रसाद महलों के अंदर चला गया। जाके आवाज लगाई कि बेटा राजकुमार, कोई जवाब नहीं आया। दूसरी आवाज लगाई कि बेटा राजकुमार, फिर भी कोई जवाब नहीं आया। तीसरी आवाज लगाई कि बेटा राजकुमार, फिर जवाब आया कि आया पिताजी। बोल तो जय माता। राजकुमार भज के राजे दी बाहों में आ गया। राजा हरिचंद्र की बाहों के अंदर जो बेटा राजकुमार आया तो राजा रो रो के कहने लगे। राजकुमार जो बाहों के अंदर राजे की आया तो राजा हरिचंद्र अपने बेटे को पूछने लगे कि बेटा तू महलों के अंदर नहीं सी, क्योंकि सीस उतार के राजा आप ले गया सी। तो राजकुमार ने जवाब दिता पिताजी एक मां सिंह के उपर सवार शेर के उपर सवार होके आई, उस मां ने मैनू गोदी च बिठाया होया सी, मैनू सारे संसार की सैर करानी सी। तुसी आवाज लगाई वो मां ने मैनू घुमाना बंद करता। तुसी दूसरी आवाज लगाई उस मां ने मैनू गोदी च उतार दिता। तुसी तीसरी आवाज लगाई मैं भज के तुहाडे कोल आ गया। बोल तो जय माता। सच्चे दरबार की राजा हरिचंद्र कहने लगे कि जिस मां दे दर्शन दीदार मैं करना चाहता सी मैं ना कर पाया, पर मेरा बेटा उस मां की गोदी में बैठ के ये सारा संसार को माया। बोल तो जय माता। सच्चे दरबार की राजकुमार को चौथा प्रसाद खुआया। राजा रानी को आया, आके राजा रानी को कहने लगे कि मैं ते हारा मेरी रानी तू मंग ले जो तेरे चित भाए। मैं हार गया रानी, अज मैं तो जो मंगेंगी वो दे देवांगा। तो रानी ने की मंगिया होना, और रानी उस समय दी सी। अगर रानी अजकल दी हुंदी फिर वो कह देंदी कि पति दे 5-7 सूट ले दियो। बोल दो जय माता दी।
और रानी उस समय दी सी कहन लगी कि जे तू हारा मेरे राजिया ओ मैनू मंदिर बना दे शहरों बार। अगर तू हार गया ना मैनू मंदिर बनवा शहर तो बाहर, जिथे पूजा होवे दिन रात, जिथे दिन रात पईयां होवन आरतियां और मां दी जोत जगे दिन रात। तो राजे ने मंदिर बनवाया शहर तो बाहर, राजपाट गरीबां विच बन दिता, उस मंदिर दे विच रहना शुरू कर दिता। पंजवां प्रसाद महलां दी रानी तारा ने खाया सी। 5 हिस्सियां चो 5 हिस्से पूरे हो गए और तारा रानी की कथा नूं इत्थे विश्राम दिता जाता है, क्योंकि कथा है नाम कथन दा। भावें 5 मिनट, भावें 5 घंटे, भावें 5 साल लगे रहो, अमर कथा कदे खत्म नहीं हो सकती। बोल दो जय माता दी। हाँ जी, तारा रानी की कथा नूं इत्थे विश्राम दिता जाता है। आओ मां की आरती उतारी जाएगी, उस तो बाद कंजक पूजन होएगा, सारे भक्तों को प्रसाद मिलेगा और सब भगत प्रसाद लेके अपने अपने घर में चले जाएंगे। आओ जिन्हें भी क्लब मैंबर ने सब तो पहला मां की आरती उतारेंगे, उस तो बाद बारी बारी जो भी संगत मां की आरती उतारना चाहते हैं सिर ढक के आएंगे सब।